हेलो गाइस, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अम्मी बहू किचन में आप सभी का स्वागत। आज हम चिकन चीज़ मलाई विथ पराठे बना रहे हैं। तो चलो हम अब तैयारी कर रहे हैं पराठे की। तो आप देखिए हम पराठे कैसे बना रहे हैं। पहले आधा किलो मैदा लेने का, मैदे को एक बर्तन के अंदर डाल देने का। मैदे को बर्तन में डाल के उन्हें 1 चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार नमक डालिए। नमक हो जाए फिर उसके अंदर 1 चम्मच शक्कर डाल दीजिए। शक्कर हो जाए तो आप उसके अंदर 1 चम्मच जितना अपना खाने का तेल जो आता है ना, मीठा तेल, सींग तेल, वो तेल डाल दीजिए। फिर आप ज़रा गर्म पानी 1-1.5 गिलास जितना गर्म पानी करिए, यानी नीम सेता गर्म पानी करें। और नीम सेता गर्म पानी करने के पहले शक्कर, नमक, तेल उसको अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से मिल जाए तो गर्म पानी को डाल के, यानी सेता सेता गर्म पानी डाल के आप उसे गूंद के ढक के रख दीजिए। फिर आप 1 किलो चिकन लीजिए। 1 किलो चिकन को धो धा के साफ़ सुथरी करके एक बर्तन में, फिर उसके अंदर 1 चम्मच हरी मिर्ची डाल दीजिए पिसी हुई। 1 चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल दीजिए और 1 चम्मच धनिया कुटा हुआ डाल दीजिए। 1 चम्मच सफ़ेद मिरी यानी दखनी मिरी आती ना वो, और 1 चम्मच जीरा कुटा हुआ सेका हुआ डाल दीजिए। 1 चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्ची डाल दीजिए और आधी चम्मच अपना जीरा पीसा हुआ को रहता है ना, जो सेका हुआ पीसा हुआ, वो डाल दीजिए। और आधी चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए। वो हो जाए फिर आप उसके 1 किलो के अंदर पाव किलो दही मिक्स करके डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक हो जाए फिर उसके बाद 1 चम्मच मलाई भी डाल दीजिए। मलाई हो जाए फिर उसे मिक्स करिए। मिक्स हो जाए फिर उसे मिक्स करने का, अच्छे से मिक्स करने का कि एक उसके एक बॉडी के अंदर मसाला मिक्स हो जाए। फिर मिक्स करके उसे ढक के 1 घंटा फ्रिज के अंदर रख दीजिए। फिर एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन के अंदर तेल डालिए, यानी 2-3 चम्मच जितना तेल डालिए। जैसे पकोड़े तलते ऐसा नहीं, थोड़ा सा तेल। तो तेल को 2-3 चम्मच हो जाए, ज़रा गर्म हो जाए, फिर वो तेल के अंदर जो अपन मसाला मिलाए ना, 1-1.5 घंटे के बाद वो मसाले को से झटक झटक के फिर उसके अंदर ये गोश्त डालिए। गोश्त डाल के उसे अच्छे से तलिए। यानी तलने का ऐसे ही रहता है कि जो उसे काला भी नहीं होवे, पीला भी नहीं होवे, लाल भी नहीं होवे, अच्छे से लाल करिए। वो ये गोश्त इतना काम में आता है कि इसे तल के आप रख देंगे ना, तो आप उसे शवरमा में लगा सकते हैं बारीक बारीक टुकड़े करते। फिर आप बर्गर में लगा सकते हैं बारीक बारीक टुकड़े करके। आप हर चीज़ में खा सकते हैं इसे, तल के चटनी, हरी चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। फिर आप मुझे फॉलो भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। आप मुझे आपकी फैमिली के साथ शेयर करिए और आप मुझे याद करिए तो मैं भी आपको याद करूँगी ना, तो मैं भी खुश हो जाऊँ ना कि हाँ भाई मुझे फॉलो भी किए, शेयर भी किए और सब्सक्राइब भी किए। आपको मेरा ये खाना कैसा लगता है, कैसा अच्छा लगता है कि नहीं, तो आप मुझे बताएं कमेंट में कि कैसा लगता है, तो मैं इससे भी अच्छा आपको बताऊंगी। फिर पहले एक पार्ट हो जावे तलने का तो उसे दूसरी बाजू से तलिए। फिर आस्ते 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 थोड़ा थोड़ा करके तल के, फिर उसे थोड़ा थोड़ा तल के फिर आप क्या करिए, इसे है ना फ्रिज में रखिए बना के। ये मसाला मिला के भी आप है ना 2 दिन तक फ्रिज में रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होता है। यानी रमज़ान में तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो इसे तल के रख दीजिए तो हर चीज़ में काम आएगा, हर चीज़ में काम आती है ये चीज़। यानी आप है ना इसे तल के मसाला मिला के रख दीजिए और आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसे ब्रेड के अंदर लगा के खा सकते हैं बारीक टुकड़े करके, या पीस बना के। फिर आप उसे बर्गर के अंदर पीस बना के बारीक बारीक चटनी वटनी ये लगा के, सब सलाद वलाड के पत्ते लगा के खा सकते हैं। देखिए ये मैंने कैसा झटकी ना, ऐसा मसाले को झटक डाली, ऐसा झटक के फिर तलिए। तो ये तलने का मज़ा वही है कि जो मसाला बच जाएगा ना वो अपने को लास्ट तक काम में आएगा अपना, क्योंकि इसमें हर चीज़ डाली हुई है ना अपन ने। तो इसके लिए क्या करने का, इसे दूसरा भी पार्ट जब हो जावे ना तो उसे जो तला हुआ पहला था ना उसको भी यही फ्राई पैन में डाल देने का और उसे वापस सबको मिक्स करने का। मिक्स करने का मतलब ये है कि जो पानी है ना उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है ना, वो पानी भी जल जाए। और ये तल के आप 2 दिन तक फ्रिज में भी रखेंगे तो पानी नहीं होगा तो काम में आएगा। फिर क्या करिए, आप दूसरा एक बर्तन ले लिए। दूसरा एक बर्तन लेने का, उसको चूल्हे पे रखने का, और आपने जो ये तले ना हमने जो चिकन, उसको बारीक चूल्हे पे और बारीक आंच पे उसे रहने दो चूल्हे के ऊपर ही कि वो गल जावे। चिकन अंदर से गलेंगी ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, बहुत ही जायकेदार बनेगी और अच्छी बनेगी। जब दूसरे बर्तन तेल लेंगे, उसमें तेल 1 चम्मच डालिए, एक दालचीनी का टुकड़ा डालिए,
3-4 इलायची डालिए और लहसुन डालिए, 2 टुकड़े लहसुन के डाल दीजिए। जब ये तेल में है ना सौटे हो जाए ना, यानी लाल काला पीला नहीं करने का, यानी सौटे करने का है। सौटे ऐसा करने का कि लहसुन की खुशबू आ जाए। तो लहसुन की जब खुशबू आ जाए ना, तो उसमें 2 अक्खी लाल मिर्ची, यानी गोल भी चलेंगी लंबी भी चलेंगी, वो डाल दीजिए। फिर 2 कली प्याज को उससे भी सौटे करिए। उसे सौटे करने का मतलब ये है कि वो नरम हो जाए, लाइट पिंक कलर हो जाए। तो उसे नरम करके फिर आप उसके अंदर है ना 2 चम्मच भर के काजू का टुकड़े डाल दो, टुकड़े डालो या अक्खे डालो। तो आप 2 चम्मच काजू के डाल दीजिए। उसे भी सौटे हो करने का, प्याज तज वो सब डाल के काजू का टुकड़ा, 1 चम्मच तिल डालने का, और फिर उसके बाद 1 चम्मच खसखस की डाल देने का। उसको भी अच्छे से लाल करने का, अच्छे से सौटे करने का। ये सौटे देखो है ना कैसे कर हो रही है। तो इसे अच्छे से सौटे हो जाए, फिर उसे क्या करने का, उसे 5 से 7 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट तक, 6 से 7 मिनट तक ही आप मुझे भूंजिए। ये भूंजे जावे ना, फिर उसके क्या करने का, आस्ते से ठंडा होने देने का। देखिए मैंने ठंडा होने इसके अंदर ही दी हूँ। फिर एक प्लेट में उसे नितार लेने का, तेल से नितार के उसे बाहर निकाल लेने का। यानी बाहर निकालने का मतलब ये है कि तेल वाला नहीं निकालने का, इसको ठंडा होने देने का प्लेट में निकाल के। फिर ठंडा हो जाए ना, तो 5 से 7 मिनट तक ठंडा हो जाएगा। फिर जो अपन ने चिकन तली थी ना, उसमें कोयला लेने का, और उसमें जो जिलेटिन पेपर आते हैं ना, कोई भी पेपर एक रख के कोयले की धुआं दे देने का, असली घी का धुआं देने का। क्योंकि अपन ने असली घी डाले थे ना तलने में, तो उसको असली घी में तले ये धुआं देंगे ना तो बहुत ही खुशबूदार बनती है। उसको ढाक देने का असली घी का धुआं दे के। फिर अपन ने जो प्याज पिंक किए थे ना, तो उसको है ना पीस लो। पीसने के टाइम पे थोड़ा सा पानी डालो, क्योंकि थोड़ा पानी डालने का मतलब ये है कि बारीक पीसे जाएंगे ना, नहीं तो फिर बारीक नहीं पीसे जाएंगे। तो उसे पीस के रख दो। फिर हमने जो बर्तन में प्याज सौटे किए थे ना, वही बर्तन में 2 चम्मच तेल डालो। तेल डाल के उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट उसे भूंज डालो। और भूंजे जावे ना, फिर अपन ने जो मसाला पीसे ना प्याज का काजू का, वो मसाले को भूंजो। मसाले को भूनने में लगभग 6 से 7 मिनट लगती है। तो 6 से 7 मिनट तक भूंजो, लेकिन ऐसा नहीं भूंजना कि मसाला अपना काला हो जाए। फिर मसाला भूंज के क्या करो मालूम, जो अपन ने चिकन तली थी ना मसाले वाली, वो मसाला बच जावे ना, वो मसाला भी उसमें डाल दो, ये मसाले के अंदर ही। तो उसमें मसाला डालने से क्या है, सफ़ेद भी होंगी और खुशबूदार भी होंगी। तो उसे अच्छे से मसाला भूंज लो। मसाला भूंजे जाए ना, फिर अपना जो चिकन के अंदर अपन ने कोयला का धुआं दिए थे ना, वो उसको निकाल लो, कोयला निकाल लो। और फिर जो मसाला हमने जो भूंजे हैं ना, उसको ढाक दो। 5 से 7 मिनट तक मसाला भूंज के फिर 5 मिनट तक ढाक दो। धीमी आंच पे मसाला भूंजो। उसे ढाकने के बाद आप क्या करो, 2 चम्मच घर की मलाई लो। मैं घर की मलाई, हमारी होममेड मलाई बहुत ही अच्छी रहती है, तो हम इसको है ना पीस लेते मिक्सर में। तो ये 2 चम्मच मलाई डाल के उसे पीस लो, पीसे जावे। फिर उसके बाद क्या करो, जो अपना मसाला भूंजते हैं ना, भूंजे गया ना, उसके अंदर जो अपने चिकन के पीस है वो डाल दो मसाले में। वो मसाले में डाल के उसे अच्छे से फिरा लो, यानी वो मसाला भूंजे जावे। उसके बाद ये सब चिकन डाल के उसे मिक्स कर दो। मिक्स हो जाए ना, उसके बाद आपका क्या करिए मालूम, आप मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो मैं आपको याद करूँगी ना, आप मुझे याद करिए। फिर वो चिकन डाल के आप क्या करिए, एक आधा कप पानी डालिए। पानी डालने का मतलब ये है कि चिकन में जो कसर रह जावे ना, वो कसर पूरी हो जाए, और जो अपना मसाले में भी कसर रह जावे तो वो मसाला भी अपना पूरा हो जाए। 5 मिनट तक ढाको। 5 मिनट तक ढाकने के बाद आप उसे फिर से भूंजिए। फिर से भूंजे जावे ना उसे अच्छे से, तो फिर उसमें क्या करो, 1 चम्मच घी का डाल दो, अपना असली घी, जो हमारा घर का होममेड घी है। बहुत ही अच्छा बनता है। आप हमारी चैनल पे जाइए और होममेड घी देखिए, बहुत ही अच्छा घी बनेगा। और आप घर में बनाएंगे तो बाहर का लाना भूल जाएंगे। एक बार तो देखिए होममेड घी, वो देख के आप मुझे सब्सक्राइब भी करिए, फॉलो भी करिए और शेयर भी करिए। फिर उसके बाद आप क्या करिए, जो अपन ने मलाई पीसी थी ना 2 चम्मच, वो मलाई भी डाल दो। फिर उसे ज़्यादा मिक्स नहीं करने का मलाई डाल के, क्योंकि ज़्यादा मिक्स करेंगे ना तो फट जाता है सालन, मलाई ज़्यादा फट जाती है। क्योंकि अपनी होममेड मलाई है ना, वो चालू मलाई नहीं है अपनी। फिर क्या करिए, एक चीज़ का टुकड़ा लीजिए, जो अपना 4 कोने का एक टुकड़ा चीज़ का आता है ना, वो अपने ना खुरच डालिए। आप खुरच के उसे सब में फैला दीजिए, उसे अच्छे से खुरच के फैला दीजिए। लेकिन आप ये सालन जब खाएंगे ना तो मुझे याद करेंगे, वाह वाह बोलेंगे। लेकिन एक बार तो बनाइए, एक बार तो देखिए कि कैसा बनता है। फिर इसे खुरच के, मलाई खुरच के इसमें डाल के, फिर आप क्या करिए, इसे ढक
ढक्कन 10 मिनट तक आप है ना उसे ढक्कन ढाक दीजिए। 10 ढक्कन ढाक के फिर आप क्या करिए मालूम, चूल्हे को स्लो कर दीजिए, एकदम स्लो आंच पे रख दीजिए, तो चिकन वो चीज़ भी पिघल जावे और मलाई भी मिक्स हो जावे। देखिए अब हमारे मैदे का जो हमने आटा गूंदे थे ना, वो आटे को अच्छे से गूंद लीजिए। फिर वापस देखिए सालन को खोल के देखिए, तो देखिए ये चीज़ भी पिघल गई, मलाई भी अच्छे से पक गई। देखिए कितना अच्छा, कितना बेहतरीन, ऐसा लगता है मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और बाद में इसे चूल्हे को वापस बंद करके फिर उसे ढक दीजिए, अपना सालन तैयार हो गया। फिर हम इसको क्या करेंगे, लोई लेने का, आटे की लोई बनाने का। लोई कितनी बनाने का, देखिए आप मेरी आंख से देख लीजिए, आपकी आंख से देख लीजिए कि लोई छोटी सी बनना चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाने का। इसे अच्छे से लोई बनाने का और लोई को फिर अच्छे से पतली रोटी बनाने का। ये पतली रोटी बनाने का मतलब ये है कि अच्छे से खाए जाए। वो जाड़ी जाड़ी रोटी बनती है तो फिर मुंह में जाती भी नहीं है। अपन रास्ते से जो खमीर की रोटी लाते हैं, अच्छी लगती है अपने को नहीं। फिर क्या करो, आप ये रोटी को पौड़ी करके बना के उसमें तेल लगाओ। तेल लगा के चारों तरफ से 4 कोने की बनाओ। देखिए 4 तरफ मैंने, 2 तरफ मैंने ऐसा लपटी, ये तरफ भी लपटी, ये तरफ भी लपटी, वो तरफ भी लपटी। फिर लपट के फिर उसमें आटा थोड़ा छांटो। आटा छांट के फिर उसे रोटी बनाओ। यानी 4 कोने की कैसा बनेगा, पहले ये देखो हाथ ऐसा लंबा किया, फिर वापस ये तरफ किए। यानी 4 कोने की रोटी में बहुत ही मेहनत है। मेहनत है ये कि आप बनाएंगे ना तो, लेकिन बनेगी बहुत अच्छी, समझे। देखिए 4 कोने की रोटी बराबर बनी कि नहीं बनी ना, तो ये चारों कोने की ऐसा उठाते जाने का और 4 कोने में ऐसा रखते जाने का, ऐसा गोल 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 नहीं फिराने का कि अपनी रोटी गोल हो जावे। देखो ये 4 कोने की रोटी अच्छे से बन गई। देखो कितनी पतली बनाई हूँ, वो तुम देखो कि मैंने कितनी पतली बनाई। उठाती हूँ तभी देखो अपना हाथ नीचे से दिखता है, अपनी उंगली नीचे से दिखती है, मतलब देखिए। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आप पराठे खाइए और सबको भी खिलाइए और मेरे को भी ज़रा कभी भेजिए। आप भी आइए ना मेरे घर पे, मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी डिश सिखाऊंगी। फिर इसे क्या करें, तवा तो पहले से गरम रख दीजिए, फिर उसे तवे पे चूल्हे पे डाल दीजिए। तवे पे डाल के फिर से एक तरफ सेकने दीजिए। वो सेक जावे ना, फिर उसे अच्छे से फिर देखने का, ये बबल दिखता है ना आपको, ये बबल्स दिखे ना, फिर उसके बाद ही आपको फिराने का। देखिए बबल्स दिखा तो आपने फिराए तो कैसे सफ़ेद काली लाल ऐसा जरा जरा चुमकी चुमकी है ना, ऐसे चुमकी चुमकी हो जाएंगी। फिर उसे वापस बबल्स दिखे। देखिए बबल्स दूसरी बाजू भी दिखा ना अपने को, तो फिर उसे अच्छे से वापस पलटी मार दीजिए। जैसे अपन रोटी के साथ सेकते ऐसा ही सेकने का। यानी अपने को लगे कि कहाँ कच्ची है तो थोड़ा तवीथा भी दबा के मार दीजिए, लेकिन जब अच्छी सेके जाती है तो फिर तवीथे की क्या ज़रूरत है। देखो जहाँ नहीं सेके जाती है वहाँ मैंने तवीथा रखी हूँ, तवीथे से दबाती हूँ तो तवी से देखो कितनी अच्छी चुमकी पड़ी, अच्छे से चुमकी पड़ी ना, अच्छे से चुमकी हुई और फिर उसके अंदर ऊपर से जो चुमकी हो गई ना, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल दिए। आप घी में भी तल सकते हैं, मस्के में भी तल सकते हैं, लेकिन मैंने तेल में तली। अभी कितना घी और मस्का खाएंगे, घी और मस्का खा के फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा अपना। इसके लिए तो कभी कभी खा लेने का, घी मस्का मलाई सब खा लेने का, लेकिन आज तो मैंने मलाई घी मस्का हर चीज़ उसमें डाली हूँ। और रोटी में भी फिर कितना डालूँ, तो इसके लिए मैंने रोटी में थोड़ा सा तेल डाल के उसे तल ली। देखिए कितनी अच्छी पराठा बना। फिर आप दूसरा पराठा एक लीजिए। देखिए मैं आप दूसरों को इसके लिए बता रही हूँ कि आपके दिमाग में नहीं बैठी होंगी। तो पहले रोटी बना लीजिए एक लोई लेके और चारों तरफ लपट डालो, 4 कोने के। फिर ये देखो पहले एक लंबा हाथ ऐसा करने का, फिर एक हाथ ऐसा लंबा करने का, फिर ऐसा लंबा हो जावे ना तो देखने का अपनी पतली रोटी बनी, तो उसे वापस तवी में डाल दो। तवी में डालो तो ये बबल्स दिखे। तो मैं इसके लिए आपको रिपीट बताती हूँ कि आपके कभी दिमाग में नहीं बैठा होवे, अपनी बच्चियों को बेचारी नहीं है उसको नहीं आता होवे, तो वो एकदम सीख जावे ना अच्छे से। तो सीखेंगी तो मेरे को दुआ मिलेंगी। ससुराल में जाएंगी तो उसके ससुराल वाले भी उसके नाम अच्छे होंगे कि मेरी बच्चियाँ सीख के आई है। तो आप सब बच्चे को अपने को ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है, समझे। देखिए ये मेरी चिकन चीज़ मलाई तैयार है और मेरी पराठे भी तैयार है। अभी मैं आपको शो करके बताती हूँ। देखिए फिर ये मलाई चिकन जब अपन रिकाबी में निकालेंगे ना, प्लेट में शो करेंगे ना, उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और डाल दीजिए। ये देखिए लजीज और बेहतरीन डिश तैयार है। ये देखिए हमारी रेस्टोरेंट जैसी हमारी ये डिश तैयार है। आप भी खाइए और सबको खिलाइए।